स्थापना दिवस है। एसडीएम कोर्ट में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रौनक है। तमाम मोहन पाठक जी एक अपने आप में पूरा नाम है। इन्होंने राज्य आंदोलन के लिए जो अपनी भूमिका निभाई उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आइए इनसे बात करते हैं कुछ। पाठक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखो, सर्वप्रथम तो मैं आपको और समस्त प्रदेशवासियों को इस राज्य आंदोलन निर्माण दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जिस परिकल्पना को लेकर और जिस संघर्ष के साथ हमारे साथी शहीद हुए और अनेकों साथी घायल हुए, उसके बाद वो परिकल्पना अभी तक धरातल में पूरी तरीके से नहीं आई है। अब उसके पीछे क्या कारण रहे, इस 20 साल में मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस राज्य का हम दुर्भाग्य नहीं कह सकते, सौभाग्य है कि इस राज्य का जो शीर्ष नेतृत्व और जिन्होंने शीर्ष गद्दी पर बैठे वो इस राज्य के माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, माननीय बीसी खंडूरी जी, माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, माननीय हरीश रावत जी, ये ऐसे नाम, ये ऐसे चेहरे जिन्होंने इस प्रदेश के लिए संघर्ष ताउम्र किया और जिनके अंदर इस पहाड़ को लेकर, इस प्रदेश को लेकर और इस देश को लेकर दर्द था, और उस दर्द के होने के बाद भी वो इस पहाड़ की समस्याओं को पूरी तरीके से समाधान क्यों नहीं कर पाए, इसके पीछे उनकी मनोदशा को तो नहीं कह सकता हूँ। इसमें ईश्वर की ही कोई ऐसी कृपा रही होगी या ईश्वर का कोई ऐसा कृपा नहीं मिल पाई होगी कि इस देवभूमि को उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाया। इतने प्रबुद्ध जन यहाँ पर आसन में रहे, उसके बाद इस राज्य की कल्पना, जो परिकल्पना थी, वो पूरी नहीं हो पाई। मैं और किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा दोष अपने आप को देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इस राज्य की लड़ाई लड़ी, हमारे साथी शहीद हुए, हमारे साथियों ने घायल हुए, हमने एक लड़ाई और संघर्ष के बाद इस राज्य को पाया। परंतु इस राज्य के बनने के बाद इस राज्य को संवारने और इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ नहीं कर पाए, हम फेल हुए। जो आगे बढ़े वो नहीं कर पाए, उसको हम दोष नहीं, हम फेल हुए क्योंकि आगे नहीं बढ़ा पाए। आज जो जल जंगल ज़मीन जिसके हक के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी वो आज हमारे हाथों में कहीं है नहीं। पलायन जिसको लेकर राज्य का संघर्ष हुआ, पलायन लगातार जारी है, और जो रोजगार बेरोजगारी को लेकर लगातार हमारा नौजवान लड़ रहा था, आज भी वो सड़कों पर है। तो और जब ये जो इस राज्य बनने के बाद जो पलायन जो प्रदेश से बाहर हो रहा था, आज प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो स्कीमें बन रही हैं, जो योजनाएं बन रही हैं, उसका फ़ायदा बड़े बड़े रिजॉर्ट्स वालों को, बड़े बड़े होटल्स वालों को, भाई उसके उनके लिए राज्य नहीं बनाता। हम चाहते हैं पर्यटन के नाम से छोटे छोटे होम स्टे बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, वह गाँव के नौजवानों को रोजगार मिले, ऐसा योजनाएं बने जिससे सुदूर गांव के अंतिम आदमी तक उस विकास का फ़ायदा पहुंचे। तो मैं चाहता हूं कि शासन सत्ता में बैठे हुए लोग इन योजनाओं को ऐसे बनाएं कि यहां के गांव तक इस योजनाओं का फ़ायदा मिले, तब जाके इस राज्य की परिकल्पना पूरी होगी। जय हिंद। हमारे बीच राज्य आंदोलनकारी बहुत पुराने वरिष्ठ भाजपाई नेता हैं अनिल कपूर डब्बू जी। देखिए, निश्चित रूप से जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे बहुत कम स्थितियाँ यहाँ होती थी। 400 करोड़ रुपये हमारा बजट होता था, आज हमारा 50,000 करोड़ के आसपास बजट हुआ है। निश्चित रूप से तरक्की हुई है, कुछ कमियाँ भी हैं। 22 साल में लगातार विभिन्न सरकारों ने प्रयास किए, मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करता हूँ, प्रयास किए, लेकिन कुछ चीज़ें क्योंकि आबादी बढ़ी, पलायन की दृष्टि से चीज़ें कम भी हुई है। लेकिन हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, यंग है, बहुत भरोसा है। कल भी मेरी बात हुई, आज भी सुबह मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम राज्य के जो आंदोलनकारियों के सपने थे, हम उनको साकार करने की दिशा में अपनी जी जान लगा देंगे। आप मतलब संतुष्ट हैं कि सही विकास हो रहा है? नहीं, निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि पहले कुछ नहीं था, हम लोग लखनऊ जाते थे, बड़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन एक पर्वतीय विकास, आज तमाम छोटे छोटे जनप्रतिनिधि बने हैं, प्रयास भी हो रहा है। अब ये ठीक है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर उतना अंकुश नहीं लग पाया है, कोशिश हो रही है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो, लेकिन फिर भी राज्य बनने के बाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के चेहरे पर चमक आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी बहुत अच्छा फंक्शन किया, कई सालों बाद आज देखने को मिला। तमाम आंदोलनकारी इस बात से खुश थे कि उन्हें सम्मान भी दिया गया, शॉल उड़ाया गया। 22 साल हो गए हैं राज्य को, इनकी तमाम अपेक्षाएं थी, हालांकि पूरी, कई लोग मतलब काफ़ी अलग अलग बयान आए हैं लोगों के, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश हैं। किस रूप में देखते हैं आप? सबसे पहले तो राज्यवासियों को, हल्द्वानी वासियों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
राज्य स्थापना दिवस है आज, और उस मौके पर आज यहाँ राज्य के जितने आंदोलनकारी हैं, इन आंदोलनकारियों को सम्मान दिया गया है और उनके योगदान को याद किया गया है। और जहाँ तक बात है कि 22 वर्ष हो गए हैं और कई सारी अपेक्षाओं पर, ये निश्चित रूप से हो सकता है कि कई सारी अपेक्षाएं ऐसी रही हों, जहाँ तक हमने सोचा था वहाँ तक हम अभी नहीं पहुँच पाए हों, लेकिन ये अवश्य है कि इस राज्य में संभावनाएं अपार हैं। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि यह सदी उत्तराखंड की सदी है, तो निश्चित रूप से राज्य जो है हमारा आगे जाएगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अभी मोदी जी आए थे, हाल में 2000 करोड़ रुपए का पैकेज दिए गए हैं, तमाम विकास के कार्य अपेक्षित थे, कितने हो रहे हैं, कितने आप संतुष्ट हैं? थोड़ा सा की बात आप कह रहे हैं, वो विभिन्न विभागों को दिया गया है एक समेकित विकास के लिए, शहर के लिए, और उसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कई सारी प्रोजेक्ट का DPR बन गया है और कई सारी जो है पाइपलाइन में है। निश्चित रूप से जल्दी ही जल्दी जो है उसको बनाया जाएगा, और जो पैसा जिस कार्य के लिए आया है वो विभिन्न विभाग मिल करके उसको पूरा करेंगे और शहर को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद।